खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां जनपद के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान एक ही रात में 4 शातिर अपराधियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल चारों अपराधियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र में कटसिल मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार हो गया। दूसरा मुठभेड़ सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जहां पहले मुठभेड़ के दौरान फरार बदमाश के साथ सकलडीहा कोतवाली पुलिस की व क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बना और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा मुठभेड़ थानापुर के शहीद गांव के नहर पुल के पास मथुरा वाली रोड पर हुई, जहां बलुआ पुलिस द्वारा सूचना पर थानापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को रुकने के लिए कहा, पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें एक आर्ची के हाथ मत गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों पर गोली लगी, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। वीडियो में देखें इस ताबड़तोड़ इनकाउंटर के बाद क्या कहा एसपी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षा कार्रवाई में इन चारों को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है, जो लगभग 2 लाख के करीब है कुल मिलाकर के इन सभी से। इनमें से 4 में से 3 लोग इनामिया हैं, 2 पर 25-25 हज़ार का इनाम है और 1 पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इन पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज है। सर, ये एनकाउंटर पूरी रात चला है, तो कैसे शुरुआत हुई है और किस तरह से अंजाम दिया गया एनकाउंटर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शाम को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कल इस गैंग के कुछ मेंबर्स को हमने पकड़ लिया था, तो उनके द्वारा हमको सटीक सूचना मिली और टेक्निकल सर्विलांस भी हम लगा सके। इस पर हमको ये पता लग गया था कि ये लोग आज यहाँ आएंगे, रात में रुक करके और सुबह फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर हमने चेकिंग करी और चंदौली थाना क्षेत्र में जब ये दोनों मोटरसाइकिल आ रही थी, जब वहाँ इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया तो एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़ करके भाग गई, उस पर सवार दोनों लोग भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल के जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसमें से एक जो बदमाश था उसको उसी समय वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में उसको गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश था वो पैदल खेतों के रास्ते भाग गया था। तब जो चेकिंग हमारी चल रही थी बदेश तो वो दूसरे थाना क्षेत्र सकलडीहा में जो घटनास्थल है उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली BP जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जो कि सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को फायर शॉट गोली से। दानापुर में हमारा कांस्टेबल है रुपेश दुबे, जिसने बहादुरी का परिचय देते हुए उनको रोकने की कोशिश की। उसको चोट लगी है, वो फिलहाल खतरे से बाहर। सर, ये क्या ये किस तरह के औजार को अंजाम दिया जाता है? ये जो गैंग है, ये गैंग एक तरीके से ग्राहक सेवा केंद्र को टारगेट कर रहा था पिछले कई महीनों से और अलग अलग जनपदों में घटनाओं का अंजाम दे रहा था। इनका यही मोडस ऑपरेंडी था कि सुबह के समय जब ग्राहक सेवा केंद्र खुलता है उस समय वहाँ पहुँच करके पहले से रेकी कर लिया करते थे और वहाँ पहुँचकर जैसे कैश लेकर के जो ग्राहक सेवा केंद्र का स्वामी होता है जब वो जाता था तो उससे उसी समय ये घटना कर लिया करते थे। इनकी ये भी खासियत थी कि ये ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, बहुत जल्दी गोली